नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉच एडे पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चा में रहने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। क्या एआई वाकई में इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है? इस वीडियो में हम इस सवाल के सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि क्या एआई वाकई में इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसके साथ जुड़े जोखिम और फायदे क्या हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस मिस न करें। पहले आइए समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। एआई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मशीनों और कंप्यूटरों को इंटेलिजेंस यानी सोचने और समझने की क्षमता दी जाती है। एआई का उद्देश्य मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता देना है। हमारा रोजमर्रा का जीवन एआई से भरा हुआ है, चाहे वो सिरी हो, गूगल असिस्टेंट हो या फिर सोशल मीडिया पर आपकी पसंद की चीजें दिखाने वाले एल्गोरिदम, सभी एआई पर आधारित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एआई के संभावित खतरे भी हो सकते हैं? आइए अब उन संभावित खतरों पर गौर करें जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है। सुरक्षा और नियंत्रण। एआई के साथ सबसे बड़ा जोखिम इसकी सुरक्षा से जुड़ा है। अगर एआई सिस्टम में कोई सुरक्षा की कमी होती है तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए, एआई का उपयोग साइबर अटैक के लिए किया जा सकता है। आर्थिक प्रभाव। एआई का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में ऑटोमेशन के लिए किया जा रहा है, जिससे बहुत सी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। अगर एआई के कारण लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो यह सामाजिक असमानता को बढ़ा सकता है। सामाजिक और नैतिक समस्याएं। एआई का उपयोग कई बार नैतिक दुविधाएं भी पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी एआई सिस्टम का निर्णय अगर नैतिक रूप से गलत हो तो इसका प्रभाव समाज पर पड़ सकता है। दीर्घकालिक जोखिम। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर एआई अत्यधिक उन्नत हो जाए तो यह भविष्य में एक बड़ा खतरा बन सकता है, जैसे कि एक अत्यधिक बुद्धिमान एआई सिस्टम जो मानवता के खिलाफ काम करे। हालांकि एआई के खतरे हैं, इसके फायदे भी कम नहीं हैं। चलिए देखते हैं कि एआई किस प्रकार से हमारे जीवन को आसान बना सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का उपयोग मेडिकल डायग्नोसिस, ड्रग डिस्कवरी और स्वास्थ्य देखभाल में क्रांति ला सकता है। एआई आधारित सिस्टम्स डॉक्टरों की मदद करते हैं, जिससे सही समय पर सही इलाज मिल सकता है। शिक्षा में एआई का उपयोग पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए किया जा सकता है। इससे छात्रों को उनकी जरूरत के अनुसार शिक्षा मिलती है, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। विज्ञान और अनुसंधान में एआई के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान तेजी से किए जा सकते हैं। डेटा एनालिसिस, पैटर्न रिकॉग्निशन और सिमुलेशन जैसे कामों में एआई की मदद ली जा रही है। हर दिन की समस्याओं का समाधान एआई का इस्तेमाल ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट होम्स और कस्टमर सर्विस जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिससे हमारे जीवन को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो सवाल यह है कि क्या एआई इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है? इसका उत्तर बहुत सरल नहीं है। एआई के साथ जोखिम है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत अधिक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एआई के विकास और उपयोग को सही दिशा में ले जाना होगा। एआई एक्सपर्ट 1। एआई का भविष्य उज्जवल है, लेकिन हमें इसे सही तरीके से नियंत्रित और मॉनिटर करना होगा। सही दिशा में उपयोग करने पर एआई मानवता के लिए एक बड़ा लाभकारी साबित हो सकता है। एआई एक्सपर्ट 2। हमें एआई के संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत और नैतिक ढांचा बनाना होगा। ऐसा करने से हम इसके लाभों को सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? एआई के साथ सही तरीके से निपटने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नियम और दिशा निर्देश। एआई के उपयोग के लिए मजबूत और स्पष्ट नियम और दिशा निर्देश बनाना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता। एआई के संभावित प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक करना चाहिए। सतर्कता और मॉनिटरिंग। एआई सिस्टम्स की नियमित निगरानी और सतर्कता बनाए रखनी चाहिए ताकि किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोका जा सके। नैतिक मानक। एआई के विकास और उपयोग में नैतिक मानकों को प्राथमिकता देना चाहिए। तो दोस्तों, क्या एआई इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है? इसका उत्तर आसान नहीं है। एआई के साथ संभावित खतरों के साथ साथ इसके जबरदस्त फायदे भी हैं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इसके विकास को जिम्मेदारी से संभालना होगा, ताकि हम इसके लाभों का सही तरीके से उपयोग कर सकें और संभावित खतरों को न्यूनतम कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार और सवाल हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।